देखिए भाई, आज से पूरे एक महीने बाद इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सिनेमैटिक इवेंट की अब हमें हमें इंतज़ार है, क्योंकि मतलब बोल सकते हैं यार, यश की टॉक्सिक मूवी को 2026 की ही नहीं, मतलब काफ़ी हाई बजट मूवी है। और जिस तरीके से इसको मार्केट किया जा रहा है, जिस तरीके से इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये बोल सकते हैं कि अभी काफ़ी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है आज से पूरे एक महीने बाद, 26 अगस्त को। और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है। और यश एंड टीम के पास, बिकॉज सी देखिए क्या होता है कि ये जो मूवी है ना, ये एक यश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। क्योंकि अभी तक हुआ क्या है कि यश को लोगों ने सिर्फ रॉकी भाई केजीएफ के नाम से जोड़ा है, और उसमें कहीं ना कहीं हाथ, देखिए मानो ना मानो, प्रशांत नील का भी है। तो वो एक प्रशांत नील का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वहां पे यश की अपनी एक पहचान केजीएफ से बनी है। उससे पहले अगर मैं हिंदी मार्केट की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी मार्केट के अंदर यश की ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा हाईलाइटेड थे। केजीएफ के बाद उनकी पहचान बनी है। 4 साल के बाद यश पूरी मेहनत करके, और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि एक बंदे को इतना सक्सेस मिला किसी मूवी के बाद, केजीएफ फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूं, और उसने उसके बाद एकदम से मूवी साइन नहीं करी। इस स्टेज पे जब उसको पता चल गया है कि मेरा पेनिट्रेशन पैन इंडिया मार्केट में हो चुका है, उसके बाद भी वो बहुत पेशेंटली काम करता रहा, बहुत पेशेंस से काम किया है, हार्डवर्क किया, एक ऐसी स्क्रिप्ट को चूज किया जो अभी पूरी टीम को ऐसा लग रहा है कि भाई इसको हम जब बड़े पर्दे पे दिखाएंगे तो ये ना सिर्फ कन्नड़ा रीजन में बल्कि अक्रॉस इंडिया, और अगर थोड़ा सा और इसको रिफ्रेम करूं तो इनका टारगेट है सीधा, जो ये जंप ले रहे हैं ना, बहुत बड़ी जंप ले रहे हैं, इनका टारगेट है पूरी तरीके से ग्लोबली भी मूव हो चुका है। अब ये जो इनका पैतरा है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये किस हद तक सही पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, देखिए वो किसी और दिन की बात है, उसको किसी और दिन करेंगे। मगर एक बात बहुत जरूरी है कि ये यश की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है उनके करियर में। ये यश का आर या पार हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी आवाजें उठती हैं और वो ये कहती हैं कि नहीं यार, वो गन पकड़ा दी, एक मूवी हिट हो गई, केजीएफ फ्रेंचाइजी तो है। इनफैक्ट जब टॉक्सिक, बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस, जब बहुत बार ये जब पोस्टपोन हो रही थी या इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं हो रही थी, तो आपने भी देखा होगा कई तरीके के कमेंट्स और सोशल मीडिया पे ओपिनियन लोगों ने फॉर्म कर लिए कि क्या हुआ यार, धुरंधर आ रही है, या आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, कई तरीके की बातें चली। और वो बातें फुल स्टॉप तब हो गया जब जो रिलीज डेट है पहले जून में हुआ था, जून के बाद फिर दोबारा जब इंडेफिनिट टाइम के लिए गया तो हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेकी हुए थे फैंस, नो डाउट, मैं उसमें डिसएग्री नहीं करूंगा। मैं खुद भी सोच रहा था यार ऐसा क्या हो गया कि इंडेफिनिट, बट देन इन्होंने जब अपना दो अब एसेट्स निकाले अपने पीछे और एक छोटा सा हमें ग्लिम्स दिखाया, तो उससे चीजें वापस से ट्रैक पर आई। और ट्रैक पर आना बहुत जरूरी है। देखिए फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है, कई जगह 500 करोड़ लिखा है, कई जगह 600 करोड़ लिखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बजट से अगर मैं पैसा खर्च करके जा रहा हूं तो यार मुझे एक पॉइंट के बाद आके मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपका बजट क्या है। मुझे तो इस बात से फर्क पड़ेगा कि यार जो पैसे मैंने खर्च किए हैं थिएटर में आने के लिए, उसको आपने जस्टिफिकेशन उन पैसों का दिया है कि नहीं दिया एंटरटेनमेंट देके। ये बहुत बड़ी बात है। अब यश की इस मूवी टॉक्सिक का अब इम्तिहान शुरू है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास गीतू मोहनदास है, मलयालम डायरेक्टर है। बीच में हमारे पास खबरें ये उड़ती हुई आई कि यार टॉक्सिक का जो इंटरनेशनल रिलीज होगा वो बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है, बहुत ग्रैंड लेवल पे इंटरनेशनली ये मूवी रिलीज होगी। एक्चुअली इनका थॉट प्रोसेस भी वही था कि मूवी को जब इन्होंने शूट किया है तो इंग्लिश में ही किया है, सो इट्स नॉट लाइक कि इट्स बीइंग मेड इन हिंदी और उसके बाद उसको इंग्लिश डब कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए किए। और जो इसका थीम है, क्राइम, गैंगस्टर, पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, वो बहुत हद तक ऐसा एक एरिया है जो मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा में ज्यादा टच नहीं किया गया। सो देयर आर सम मूवीज जो बनी हुई हैं वैसे ईरा में, बट वो ना तो ज्यादा बहुत बड़ी हिट है और ना ही ज्यादा उनके बारे में बात होती है। फिर उनका कुछ जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरी तरीके से क्लोजर पे आया भी नहीं। तो अब ये अंडरवर्ल्ड की पॉलिटिक्स दिखाएंगे, क्रिमिनल्स दिखाएंगे, आपका पूरा सिंडिकेट दिखाएंगे, ड्रग माफिया दिखाएंगे, और साथ साथ यहाँ पे हमारे को यश के 2 रोल दिखने को मिलने वाले हैं। एंटिसिपेशन ये है कि एक फादर के और उनके बेटे के, बाप और बेटे की कहानी है। अच्छा, बेटों के साथ 5 हीरोइंस, 5 लीड एक्ट्रेस,
पांचों की पांचों बहुत खूबसूरत। अब यहाँ पे एक और बात निकलती भी ये आती है कि यार आपने 5 एक्ट्रेस लिए, उनको जस्टिफिकेशन देना है रोल्स का, ऐसा नहीं कि सिर्फ डालने के लिए डाली है। और वो मुझे जो इन्होंने एसेट्स निकाले हैं, चाहे वो तबाही गाना हो, चाहे जो उसके बाद तारा सुतारिया के साथ वाला जो गाना हो, उन दोनों में मुझे देख के ऐसा नहीं लगा कि इनको सिर्फ एक यूज किया जाएगा। मेरा अपना एंटिसिपेशन ये है कि टॉक्सिक की जब मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है टॉक्सिक 1 और टॉक्सिक 2 आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि जब मैंने इसके जितने भी एसेट्स देखे ना, मुझे बहुत खुली हुई कहानी लग रही है, मुझे बड़ी कहानी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कहानी में इतने कैरेक्टर्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस कहानी के जिस तरीके से इन्होंने ट्रेलर रिलीज किया है, वो एक कहीं ना कहीं गट फीलिंग आ रही है कि एक ये वो क्लिफ हैंगर वाली पोजीशन पे ये अपना सिचुएशन नहीं है, पार्ट 1 को छोड़ेंगे। पर ये मेरी अटकलें हैं, ये बहुत लोगों की सोशल मीडिया पे अटकलें हैं। चलिए, ये तो होगी पिक्चर की बात। अब बात ये है भाई लोगों कि सिर्फ 1 महीना रह गया है और मैं जानता हूं फैंस पूरी तरीके से मतलब दे आर इन फुल जोश। और अब मौका ये है कि आज से 1 महीने तक आपने एसेट्स की बॉम्बार्डिंग करनी है। जब मैं कहता हूं ना बॉम्बार्डिंग करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमको ओवर कर दो चीजें जाके या अपने एसेट्स को ज्यादा दिखा दो, लेकिन आपने मार्केटिंग को कुछ इस तरीके से रखना है कि न्यूट्रल बंदा, जनरल पब्लिक, उसकी नजर में भी आ जाए कि भाई टॉक्सिक नाम की एक मूवी आ रही है। बिकॉज मेकिंग में जो बजट आपने एलोकेट किया है वो तो किया ही है, लेकिन आपकी पिक्चर बड़ी है और आपको अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करना है। और सबसे मेन बात देखिए, मैं जानता हूं पैन इंडिया लेवल पे मूवी रिलीज होने वाली है और काफी अच्छे तरीके से ये कोशिश करेंगे उसको रिलीज करने की हर लैंग्वेज में। पर हिंदी इज सच लैंग्वेज जो मैं आपको बोल के चलता हूं, अगर यश को इसको टारगेट करना ही पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जैसे प्रमोशंस करनी है, वी आर नॉट द राइट सोर्स टू टेल कि आपको क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है। आपको अल्लू अर्जुन ने जैसे पुष्पा के अंदर किया था ना, ऑन ग्राउंड लेवल पे जाके बिहार ये वो उतना कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो भाई पेनिट्रेट करो हिंदी लैंग्वेज को। हिंदी लैंग्वेज में अगर ये मूवी पहले दिन दोस्तों 25 करोड़ मार गई और अगर अच्छी रिसीव हो गई, हिंदी अकेला उठा के 400-500 करोड़ दे देगी। मैं अभी ज्यादा ना फट्टे मार रहा हूं और ना ही कम कर रहा हूं, बैलेंस में मैं चल रहा हूं। 400-500 करोड़ का टारगेट आपका हिंदी मार्केट होना चाहिए। अगर वहां से 500 करोड़ निकल गए तो आप ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की तरफ निकल गए, क्योंकि ग्लोबल और डाउन साउथ उससे आप बहुत भयंकर रीच नहीं ले सकते। मगर अभी जो चीजें चल रही हैं इस मूवी के बारे में, मैं ऐसे बोलूंगा कि जो आज से 1 महीना पहले जो एक नोशन था वो पूरी तरीके से परसेप्शन चेंज हो चुका है। और यश के फैंस, यश इस मूवी के बाद अगर सब पड़ गया सही पॉइंट पे, भाई पैन इंडिया लेवल पे ये बंदा टॉप 2 या टॉप 3 पोजीशंस ले सकता है। ये मूवी यश के लिए, उसके फैंस के लिए, इंडियन सिनेमा के लिए तो ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट डू और डाई काइंड ऑफ मूवी है। एंड आई थिंक इस बात को अप्रिशिएट, देखिए यश में, रामायण में जो यश का रोल है एज अ रावण वो ठीक है, पर उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये टॉक्सिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब कोई बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी 2026 में ऐसा धुरंधर को छोड़ दो आई भी नहीं है। हम धुरंधर को पहुंचना नहीं पहुंचना वो मुद्दा नहीं है, बात यह आप 2026 में कुर्सी ले सकते हो। यश को सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक मूवी है जो इस मुकाम में पहुंचाएगी। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका ट्रेलर कब रिलीज हो रहा है। मैंने सुना 8 अगस्त को हो रहा है और बाकी कुछ एसेट्स हो, अब ये पोस्टर्स वगैरह रिलीज कर रहे हैं, अच्छे बढ़िया पोस्टर्स हैं, बट अब इनको ट्रेलर की तरफ मूव करना चाहिए और ग्रैंड इवेंट के साथ। दैट इज माई थॉट। टेक केयर, बाय बाय।